हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ यादव, फाउंडर एंड डायरेक्टर केमिस्ट्री वाले का। एंड मैं आप लोगों को 11th-12 स्टूडेंट्स को स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं, जो एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। ठीक है, आई होप सब पढ़ाई लिखाई अपने कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक बच्चों, तो कल हम लोगों ने लेक्चर 2 देखा, वर्ल्ड कंसेप्ट का लेक्चर जो चल रहा है उससे हमने लेक्चर 2 देखा। जो लास्ट क्वेश्चन था ग्लूकोज का उन्होंने पढ़ाया, उसको मैं खत्म किया। हमने तुमको होमवर्क भी दिया था कि ग्लूकोज के क्वेश्चन 10 कर लेना। उसके बाद हमने तुमको डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बन एटम पढ़ाया था कि एक मोल में कितने कार्बन एटम निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 6.0223 × 10⁻23 कितने निकलते हैं? मोल्स, मॉलिक्यूल जो भी निकलते हैं उसमें। ठीक है, तो 6.023 वैल्यू होती है, वो किसकी वैल्यू होती है? उसको अवगाद्रो नंबर भी बोलते हैं हम लोग। 6.023 × 10⁻23 जो एटम्स निकलते हैं, मॉलिक्यूल निकलते हैं, जो निकलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको अवगाद्रो नंबर भी बोला जाता है। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक एट एसटीपी एंड एट एनटीपी। अब एसटीपी और एनटीपी क्या होता है? एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। देखते हैं, ठीक है। एंड जो जे का जो जुलाई एग्जाम देने वाले हैं उन लोग एडमिट कार्ड आ गया है, तो अब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो तुम पता चल जाएगा कि तुम्हारा कब पढ़ा है, कौन डेट को है, कौन सा फेज में, फर्स्ट फेज या सेकंड फेज में, तो तुमको टाइम मिल जाएगा। वैसे ही और अच्छी प्रिपरेशन कर देना। ठीक है, पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे पढ़ना हम लोग। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना एट एसटीपी एंड एनटीपी। तो एसटीपी क्या होता है? एट एसटीपी, एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये टेम्परेचर है, जो मैं शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। एट एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक बच्चों, एसटीपी क्या होता है? एक तुमको स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया जाएगा, प्रेशर भी दिया जाएगा। नॉर्मल क्या होता है? एक नॉर्मल में तुमको टेम्परेचर प्रेशर देगा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक एट एसटीपी पे। एट एसटीपी पे अगर एक मोल हमने लिया, मान सपोज दैट 1 मोल गैस है, तो वो 22.4 लीटर गैस, एक मोल गैस 22.4 लीटर गैस के इक्वल होगा, और या कहेंगे 22,400 ml गैस के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बोले भाई है। अब इसी लाइन को लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड से कोरिलेट करो, मतलब उसे ऐड करो कि मतलब क्या पढ़ाया था फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। 1 मोल गैस में अगर वो टेम्परेचर, अगर वो एसटीपी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 1 मोल गैस में इतने लीटर गैस होंगे। इफ वी आर टॉकिंग एट एसटीपी, ठीक बच्चों, तो 1 मोल गैस में इतने लीटर गैस होंगे अगर एसटीपी बात कर रहे हैं हम लोग। तो जो हमने पहले बात की थी कि 1 मोल गैस में 6.023 × 10⁻23 जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसके आगे क्या जाएगा ये, और उसके आगे क्या जाएगा, उसके मोल के बराबर हो जाएगा, जो मैं तुमने लेक्चर सेकंड पढ़ाया है, बताया। ठीक बच्चों, ठीक। तो एक एसटीपी पे तो इतना आ गया। ठीक, अब इसको हम बताते हैं, कोरिलेट करते कैसे करेंगे। तो सपोज दैट एक हम ले रहे हैं 1 मोल CO2 गैस ही है, इक्वल्स टू 6.023 × 10⁻23 CO2 गैस ले लिया, 23 CO2 गैस यहाँ भी मिल जाएगी तुमको। ठीक है, इक्वल्स टू 22.4 लीटर CO2 गैस मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यहाँ गैस मिल जाएगी, इक्वल्स टू कितना से निकल के आता है? 16 और 12, 16 नहीं, 16 32 और प्लस 12 44, तो 44 निकल आया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 44 ग्राम ऑफ CO2। समझ में आ गया?
इसको अगर इसको भी करना तो इसको भी तुम ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इक्वल्स टू में 22400 ml, ये लीटर में, ये ml में, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी लाइन को उन्होंने आगे कोरिलेट करके आगे में बढ़ा के ऐड कर दिया और कोई एक नया काम नहीं किया। हमने अभी तक एक नया चीज सीखा है कि एट एसटीपी पे, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, जो एक मोल गैस होती है, कोई मोल गैस हो या CO2 या H2N2 कोई भी गैस हो, उस गैस में 22.4 लीटर गैस के बराबर होता है एक मोल उसका, ठीक है, या कहेंगे कि 22,400 ml की गैस के बराबर होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया कि 1 मोल CO2 गैस में उठाया, अगर लिया तो उसमें इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें इतने लीटर गैस भी होंगे, उसके इतने ग्राम भी होंगे, उसके मोल इतने ग्राम भी होंगे, उसमें इतने मिलीलीटर भी होंगे। इसकी ज्यादा तो ना बात करो, करने की दूसरी बात कर सकते हो, निकलने इसके बाद ना करो, ठीक है, बट ये तीन ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, उनको बढ़ा से, ठीक है, फिर से बताएं थे, एट एसटीपी पे एक मोल गैस 22.4 लीटर गैस के बराबर होता है ऑलवेज, ये हम लोग कहें कि 22,400 ml गैस के बराबर होता है। तो उसी बात को उन्होंने पिछले लेक्चर में कोरिलेट करना सीखा या किया कि 1 मोल CO2 गैस इज इक्वल्स टू 6.023 into 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स, जो हमने लेक्चर में फर्स्ट सेकंड में पढ़ के आ रहे हैं। उसी क्या है, हमने इसको इसके बराबर कर दी, क्योंकि भैया हमने बताया था कि गैस, एक मोल गैस कोई भी गैस हो, CO2 N2 H2 O2 कोई भी गैस हो, इसके बराबर होगा। तो वही CO2 की एक मोल CO2 गैस इसके बराबर हो गया, या इसके बराबर हो गया, या इसके बराबर हो गया, ठीक, उनको ज्यादा डिटेल बताएंगे हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, एक होती है एडेगेस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, PV इक्वल्स टू nRT। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू nRT होती है, हम B निकालेंगे, B क्या जाएगा, nRT by P आ गया, फर्स्ट मान लेता हूँ, लेट कर ली फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, एट एनटीपी पे, एट एनटीपी पे क्या होगा, एट एनटीपी पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 273 केल्विन, फिक्स होगा, ये फिक्स है। आइए बताएंगे इसका एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, बताएंगे अभी आगे चलिए। टेम्परेचर होगा वो होगा 273 केल्विन, जो प्रेशर होगा वो होगा 1 एटमॉस्फेयर, ठीक बच्चों, और R होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.0821, 0.0821, इसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट, बोलते हैं इसको, बोलते हैं गैस कांस्टेंट। R की तीन वैल्यू होती है स्पेसिफिक, तीन वैल्यू होती है स्पेसिफिक, बट हम लोग हर क्वेश्चन हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे, गैस कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। एटम, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक, एटम, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ज्यादा जोड़ नहीं है कि ये इसकी यूनिट कहां से, कुछ जोड़ नहीं है, बस याद कर लो। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, गैस, उसको बोलते हैं गैस कांस्टेंट बोलते हैं, 0.821 एटम, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक। एट एसटीपी पे, सॉरी एट एनटीपी पे दोनों वैल्यू फिक्स होती हैं और ये वैल्यू फिक्स होती है, ठीक, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक, एनटीपी की वैल्यू या एसटीपी की वैल्यू दोनों पे फिक्स होती है, ठीक। T जो होता है टेंपरेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर या 1 atm। R होता है गैस कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं 0, इसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटम, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, नोट को पढ़ा सीखना, आगे देखते हैं, तो इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं हम, n को 1 लेट कर लेते हैं, और क्या, n को 1 लेट कर लिया इनटू R की वैल्यू कितनी है 0.0821, एक मोल निकालना है, एक मोल निकालना है, तो एक दूसरे 1 लेट कर लिया। टेंपरेचर कितना दिया गया है 273, होल अपॉन प्रेशर कितना है 1 atm, इसकी वैल्यू निकल जाएगी, 22.4 लीटर। हेंस प्रूफ दैट, जो लोग पढ़ के भी आ रहे हैं, एट एसटीपी पे, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वैल्यू में पढ़ के आ रहे हैं, ये वैल्यू इतनी होती है वॉल्यूम की, वो सही वैल्यू है, क्या है, एट एसटीपी पे
क्या होगा फिर v इक्वल टू 22.4 लीटर। ओके, नोट करो फटाक से, वैल्यू जो बताई ना, वैल्यू सही बताई हमने, ठीक। फिर से बताते हैं, फ्रॉम आईडी कैलकुलेशन हमने निकाल उठाया, पी इक्वल टू एनआरटी होती है, हमने वी अलग कर लिया, एनआरटी अपॉन पी निकाल लिया, एनआरटी अपॉन पी, ठीक। इसको हमने इसको फर्स्ट लेट कर लिया। एट एनटीपी पे टी इक्वल टू होता है 273 केल्विन टेंपरेचर होता है, प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, आर होता है 0.021 एटम लीटर मोल मास केल्विन इनवर्स, ठीक। इसकी ये होता है गैस कांस्टेंट, एट फिक्स होती है, एट पे एनटी फिक्स होती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहे हैं, नोट कर लिया होगा, जो या इसको रखा दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसे एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा ये, ठीक है। हर जगह तुमको 273 केल्विन टेंपरेचर यूज किया जाएगा और करते भी हैं, बट ये एडवांस में एक क्वेश्चन आ गया था, हर टीचर बताते हैं, हमने खुद पढ़ाया है कि 273 केल्विन होना चाहिए, बट फ़ारेनहाइट से जब हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज करते हैं तो हम लोग करते हैं सेल्सियस प्लस 32, जब हम लोग फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलते हैं तो हम लोग सेल्सियस प्लस 32 चेंज करते हैं, या हम लोग जब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो -32 कर देंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, रिवर्स करना होता है, ठीक है। और जब हम लोग केल्विन को सेल्सियस में चेंज करते हैं तो यहाँ प्लस 273.15 करते हैं, मतलब कि हम लोग टेम्परेचर 0.15 लेते हैं, 273.15, ये टेम्परेचर हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, और ये क्वेश्चन ये एडवांस में आ गया था, तभी से इसकी वैल्यू हम 273.15 ले लेते हैं, बट कहीं कहीं हम लोग अभी भी 273 वैल्यू लेते हैं फॉर जो होते हैं क्वेश्चन छोटे हो जाए, इजी हो जाए, बस। एक जेड वाला क्वेश्चन आ गया था, इसलिए बता दिया कि हम जब बता देंगे कि हमको ये वैल्यू कब लेनी है, ठीक है, तो उसको भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने, ठीक है। नोट करो तो देखिए क्वेश्चन तक बातें आएंगी, ठीक है। तो मतलब कि जो निकल के आया, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि 1 मोल कोई भी गैस होगा वो क्या होगा 22.4 लीटर गैस, किस पे, एट एसटीपी पे, ओके बच्चों, प्रश्न नोट कर लो, ठीक है। आई थिंक ऐसा कोई गपचप ने करवाया नहीं है कि कुछ गंदा दिखाओ, वो क्लियर दिख रहा है, नोट कर भी लेंगे इसमें, प्रश्न नोट कर लो, बॉडी वीडियो पॉज करके या इसकी ले लो, चलिए नोट कर लिया होगा। अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं जो पढ़ाया है, एट एसटीपी एट एनडीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उसकी वैल्यू निकाली, पी जो एनआरटी से टेम्परेचर वैल्यू क्या है, गैस कांस्टेंट वैल्यू क्या है, गैस का वैल्यू तुमको भी लिख के नहीं भी देगा, लिख के दे भी देगा, इसकी वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन देते हैं, इजी क्वेश्चन है, चलो इससे हम मोमेंटम बने। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, how many molecules of N2 gas at 11.2 gram, calculate mass of N2 in gram, calculate mass of N2, calculate F1.2 लीटर है, calculate mass of N2 क्योंकि मोल ऑफ N2 है, करो क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा। तो पहले वही है जो कौन बताया है कि जो लाइन लिखनी है आपको लिखो, लाइन मार के जो गैस दिया हो कंपाउंड में उसके ऊपर लाइन लिखो। क्या लिखना पहले हमको,
1 मोल ऑफ N2 गैस, 1 मोल ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू 6.023 into 10 की पावर 23, क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक, इज इक्वल टू 22.4 लीटर N2 गैस इनटू गैस, ठीक है। इज इक्वल टू 40 होता 28 ग्राम इनटू गैस, ठीक, इधर समझ में आ गया होगा। अब बोला क्या है कि तुमको इतने लीटर पे कैलकुलेट करना है कि उसका मोल कितना होगा, तुम लोग क्या उठाएंगे, हम लोग सीधे इतना उठाएंगे पार्ट, बस। लीटर बोला क्या है, अगर ग्राम बोला तो मेजर उठाते पार्ट, इसका छोड़ देते, समझ रहे हो ना। तो क्या उठाएंगे 22.4 लीटर गैस में अगर 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं। ये कंफ्यूज ना होना कि सर आगे लिखा पिछले का आपने उल्टा कर दिया, अगर 4 into फुल था तो 4 into 4 ऐसे उल्टा नहीं कर देंगे। अगर 3 into 5 लिखा है और 5 into 3 में कोई दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो हमने किया यहाँ पे, ठीक है। 22.4 लीटर गैस में अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 लीटर गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे बताओ। 6.023 10 की लिख दिया लीटर गैस में कितने होंगे 23/22.4, कितने लीटर बोला क्या है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर में कितने होंगे। क्वेश्चन समझना पड़ता है, बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो बस। 23 into 11.2 होल अपॉन 22.4, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकलेगा 3.0115 3.0123। क्वेश्चन टफ था, कोई टफ नहीं था, बस ये लाइन हम लिखना सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी अच्छा हो। ये लिखना सीख जाओ, जो पूछा गया अगर यहाँ ग्राम है तो हम लोग ग्राम पे इसको छोड़ देते हैं, ग्राम इसको हटा सौ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया, वीडियो पोस्ट में नोट किया, क्वेश्चन बहुत अच्छे चल रहे हैं। और जो लेक्चर छोड़ रहा हो तो कृपया करके लेक्चर ना छोड़ा, अपना लेक्चर करते रहें। लेक्चर छोड़ दोगे तो मजा नहीं आएगा, जो साफ बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मास ऑफ 5.6 लीटर गैस एट एनटीपी, मास ऑफ 5.6 लीटर गैस at STP is 8 gram, calculate its molecular mass। क्वेश्चन हम क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम में भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। जो जितना क्वेश्चन कर पाए उसकी उतनी उसकी कैपेबिलिटी है और अच्छी बात एकदम कर ली। क्या बोला गया है, मास ऑफ 5.6 लीटर गैस एट एसटीपी 8 ग्राम, कैलकुलेट मोलर मास। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो 5.6 में 8 ग्राम में एक में कितना होगा, हैं? पहले लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, फाइव 5.6 लीटर गैस में अगर 8 ग्राम है, 8 ग्राम गैस, 8 ग्राम तो
एक में कितना होगा 8 अपॉन 5.6, 22.4 में कितना होगा, लीटर में है, वही बात करेंगे हम लोग। 22.4 में कितना होगा, कितना होगा बताओ, 8 इंटू 4/5.6। कोई दिक्कत किसी को, कितना जाएगा, इसका आ जाएगा 32। तो क्वेश्चन तुमको समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम सारे वैरायटीज के टाइप क्वेश्चन करवा देंगे, फिर तुमको समझना है क्वेश्चन कौन तुमको कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसा क्या करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तो क्वेश्चन टेढ़ा नहीं था, क्वेश्चन ठीक था, बस तुमको समझना था कि हाँ करना क्या है। मास ऑफ 5.6 लीटर गैस एट एसटीपी 8 ग्राम, कैलकुलेटेड मोलर मास। तुमको 5.6 में अगर 8 ग्राम, एक में कितना होगा, 22.4 कितना होगा। आपको सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ है, तो जब मास बोलेंगे इसके साथ है तो ये सीधे आएगा, लीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, अटेंड करना, अच्छा लगेगा क्वेश्चन करोगे तो, नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है। मान लो ये क्वेश्चन मीन्स में आ गया, मैं अटेंड नहीं किया, मान लो भाई आ जाएगा, अगर नहीं अटेंड करोगे तो। मतलब क्वेश्चन है जो अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 5.6, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट्स, उसमें उपस्थित है, अगर हिंदी बताएं तो 5.6 लीटर of a diatomic gas at STP, of a diatomic gas at NTP। इतना तो राइटिंग समझ जाओगे ना, क्या लिखा है, गैस लिखा है, एटॉमिक लिखा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ, एक क्वेश्चन और दे देते हैं हमारे को, ये क्वेश्चन हम देखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, मार्कर में मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 88 gram of CO2 gas, find, also find out। चलो इतनी कर लो, अगला लेक्चर में आगे आएंगे। अब तो आगे चलते हैं हम लोग, डालो नए हेडिंग है, नया टॉपिक, नया हेडिंग, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। अगर हम किसी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो क्या करना है हमको, उसके बेसिक फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, percentage of an element is equals to mass of that element into 100 upon total molecular mass, 100 upon mass of that element in compound अपॉन मोलकुलर मास। तो मोलकुलर मास क्या होगा, देखो टोटल मोलकुलर मास होगा पे, टोटल मोलकुलर मास, ये पूरे कंपाउंड निकल गया, टोटल मोलकुलर मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मोलकुलर मास है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, अगर हमको किसी निकालना है तो उसका मास इनटू 100 अपॉन पूरे का टोटल मास, ठीक, मोलकुलर मास है। क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट को जिसका निकालना हो उसका होता है मास ऑफ दैट एलिमेंट जो कंपाउंड में गिवन हो इनटू 100 अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं तब फिर हो जाएगा। कंसेप्ट अच्छा है, मतलब कि टॉपिक अच्छा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये पढ़ा है इसको। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन। अब तुमको लिख के तो आएगा नहीं कि परसेंटेज से क्वेश्चन है, तुमको जितने दिन लगाओ क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा, तो तुम कर पाओगे। फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरिया। फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरिया। NH2 क्या होता है, CuH2, ये होता है ना। तो बच्चों यूरिया जानते हो यूरिया क्या होता है, बताएंगे अच्छे लेक्चर में यूरिया क्या होता है। खाद उसको बोलते हैं, खाद यूरिया। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरिया निकालना यूरिया का, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को इस पूरे कंपाउंड का मोलुलर मास निकाल लेना है। ठीक, तो करते हैं पहले NH2 CuH2। ठीक है, इसको हम पहले का निकालना क्या, इसका मोलुलर मास तो कितना होगा। इसको अगर ऐड एक साथ जोड़ लोगे दिक्कत है तो ये आएगा N2H4CO। अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत हो नहीं चाहिए, ऐसे जोड़ लिया उन्होंने। ठीक है, इसको करोगे तो आएगा 14 एक का और 28 प्लस 4 प्लस 16 और 12 28 ये ऊपर निकल के आ जाएगा तुम लोगों का 60 ठीक 60 22 2 4 6 60 निकल के आया कितना आएगा 60। तो 60 के निकल के आया इसका मॉलिक्यूलर मास, क्या निकल गया इसका मॉलिक्यूलर मास, या हम लोग कहें पूरा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 60 निकल के आया। ठीक है, इसको रफ कर दे, जरूरत नहीं इसकी। अब बोला गया है फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ यूरिया। अब इनके सबके एक निकालना है। पहला क्वेश्चन पहले करेंगे लोग, परसेंटेज ऑफ एन कितना होगा बताओ। दो है यहाँ पे N2H4CO। अब n का निकालना है, दो है यहाँ पे, एक का कितना होता है 7 का 14, 2 का 28, 7 का 4 2 का 28 समझिए ना 28। अब फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड इनटू 100 अपॉन टोटल मास। कितना आ जाएगा निकल के 2 2 and 2 4 जा 8 कर लेना जितना आ जाए तुम लोग निकल के। ठीक है, आगे हम नहीं कर रहे हैं, कर लेना ये क्वेश्चन बेसिक है, टफ तो नहीं है तुमको सुनना। हाइड्रोजन निकालना हाइड्रोजन का, तो एक काम करना, जो तुमको कंपाउंड ऐसे दिया हो किसी भी मतलब जिसका फॉर्मूला दिया हो तो उसको तुम ब्रेक करके एक एक में लिख लेना जैसा मैंने लिखा है। इसके बाद पूरे का मतलब मोल मार निकाल लो, सबके एक निकाल लो। अब निकालते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितना होगा 4 × 100 अपॉन 60 निकाल लेना अपना। ठीक, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, एक कार्बन है 6 का 12 इंटू 100 अपॉन 60 निकालना अपना। अब किसका बचा है, ऑक्सीजन बचा है सही में। चलो ऑक्सीजन निकाल दें हम लोग, कितना आ जाएगा 16 आएगा पक्की बात। चलो तुमको 16 पक्की बात 16 नहीं आएगा अपॉन 60। टोटल प्रोडक्शन तो समझ आ गया होगा।
कोई बड़ी बात नहीं है परसेंटेज ऑफ किसी भी कंपाउंड परसेंटेज निकालना। जो फॉर्मूला दिया हो गया हो उस फॉर्मूले पे मोल का मान निकाल लो, अगर सबको ऐड कर ऐसे में क्या होगा, पहले तो ए एन का निकालोगे, तो एच का निकालोगे, तो सी का निकालोगे, इसमें सबका निकाल दिया, जितने एन उसका एक का उसके डबल कर दिए, जितने एच डबल कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नोट कर लिया हो मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है ग्लूकोज? अरे ग्लूकोन डी नहीं होता यार, नहीं मतलब हमने कर बोले तो तुम भी ग्लूकोन डी बोलोगे। क्या होता है ग्लूकोज? फॉर्मूला कहा था याद लेना, C6H12O6, C6H12O6 अच्छे से कहें तो C6H12O6। अब करना क्या है इसका, पहले इसको जोड़ करना, ठीक, उसका निकाल लेना। अब इसमें तो अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अलग अलग पहले से ही है। पहले इसको पूरा मोल निकाल, कितना है मोल का वेट 180 बताया था कि याद लेना, 180 मिल जाएगा। एक दे रहे हैं यहाँ पे प्रिंट दे लोग वैसे भी पढ़ते रहते तो हो नहीं हो, प्रिंट दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन देखो तो 100 कम जब नंबर खत्म कर दे। फाइंड आउट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब जितने तुम क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हारी अच्छी बात है, नहीं किया तो तुम्हारी बेकार बात है। C12H22O11 अगले लेक्चर में से पूछेंगे फॉर्मूला, इसका नाम क्या है बताएंगे, हम पूछेंगे। गंगा जी कितना होता है मोल का वेट 18, Na2SO4 सब नोट करते चलो। मीथेन CO2 C2H5OH CuSO4.5H2O CH3OH। ठीक है, और दो लिखते हैं एट हो गया ना 9 C2H6 10 कर देंगे C2C6H6 CH6। ठीक है, इसका होता है स्पेसिफिक, याद लेना कितना होता है 63.5, बिल्कुल स्टार माना स्टार, इसको होता है स्पेसिफिक, और यहाँ किसी का स्पेसिफिक नहीं, इसका स्पेसिफिक है। इसका पता ही होगा कितना 22.9, इसको 23 मान लेते हैं। ठीक, बता दिया मुझे, अपने लिख लेना, देख के ना। कहा था कि हम कहा दिया था लेसन फर्स्ट में कि 1 से लेकर 30 तक फर्स्ट एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन लेकर जिंक सोडियम तक, जिंक Zn तक पूरे उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट मोलिकुलर वेट याद रखना। अपन नहीं किया तो तुम्हारी गलती है, वो हम तो आगे निकलते चलेंगे, वो करना कर लेना, नहीं करना ना करना। ठीक बच्चों, तो आज हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन खत्म किया, उसके न्यूमेरिकल हमने करवाए दो और 10-12 दे दिए होंगे, 10-12 जो है एग्जाम्पल मान तुमको हम दे दिए। ठीक है, अब जितने रहे तुम उतना करना, अटेम्प्ट करना, और ना हो पाए बताना, ये क्वेश्चन करवा लेंगे, ज़्यादा टफ तो नहीं निकाल सकते, तुम कर ले जाओगे अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो फिर आज हम लोग एक कल को वाइंड अप करते हैं। आई होप सब लोगों ने अच्छे पढ़ा होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चलिए हम लाइव को सब्सक्राइब शेयर जितना सके उतना आज कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू सो मच, अपना वॉच करते रहो लेक्चर अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच।